T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार के बाद से यानी कल शाम से ही आप सबका मूड बड़ा खराब होगा। इस हार को वैसे तो अब 24 घंटे बीत चुके हैं और अब भी आप सब हैरान होंगे कि भारत की टीम बिना लड़े इतनी बुरी तरह से कैसे हार सकती है। तो आज हम आप सबके साथ मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय टीम में चल क्या रहा है। और कल के मैच में आपने नोट किया होगा, एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी का विज्ञापन बार बार आ रहा था जिसमें वीरेंद्र सहवाग विराट कोहली का इंटरव्यू कर रहे हैं और विराट कोहली इस ऐप की तारीफ कर रहे हैं। इसी विज्ञापन में सहवाग कोहली के जवाब पर बड़े खुश होकर कहते हैं, वेल पेड विराट, यानी इसका वैसे मतलब होगा वेल प्लेड विराट। अब विराट कोहली विज्ञापन में तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसीलिए सब कह रहे हैं वेल प्लेड विराट, लेकिन मैदान पर जाकर विराट कोहली और उनकी टीम को क्या हो जाता है। तो आज हम यही बात आपके साथ चर्चा करेंगे और आज हम इसी बात का आपके साथ विश्लेषण करेंगे कि भारतीय टीम आखिरकार अच्छा क्यों नहीं खेल पा रही। कल के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 111 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद हमारी टीम न्यूजीलैंड की टीम को आउट कर देगी और यह मैच जीत जाएगी। ऐसे चमत्कार की उम्मीद लगाकर हमने ये पूरा मैच देख डाला। आखिरी बॉल तक उम्मीद थी कि शायद अब कोई चमत्कार हो जाए। आखिर तक लोग ये सोचते रहे कि कोई चमत्कार अब होने ही वाला है, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ और भारत मैच हार गया। पहला मैच हम हारे पाकिस्तान से 10 विकेट से, दूसरा हारे 8 विकेट से। दोनों मैच बुरी तरह से हारे। इस हार के कई कारण रहे और इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है टीम सिलेक्शन। पाकिस्तान से हार के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम में आर अश्विन को जगह जरूर मिलेगी, लेकिन उनकी जगह एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा अनुभव नहीं है। इसके अलावा खराब प्रदर्शन और चोट के बावजूद हार्दिक पांड्या को बार बार मौके दिए गए, जिसकी वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ। कुछ बदलाव करते हुए ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल तो किया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और ये गलत टीम सिलेक्शन का ही नतीजा था कि जब भारत के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पिच बॉलर्स के लिए अनुकूल है और जब भारत ने बॉलिंग शुरू की तो ऐसा लगा जैसे ये एक बैटिंग पिच है। यानी भारत ने ऐसे खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया जिन्हें शायद इस लेवल पर बच्चा कहा जाएगा। भारत में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की संख्या लगभग 5.5 करोड़ है, जो कनाडा जैसे देश की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। इन 5.5 करोड़ क्रिकेटर्स में से सिर्फ 11 खिलाड़ियों को ही भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलता है और इस हिसाब से देखें तो भारतीय टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कल टीम में ऐसे कई खिलाड़ियों को जगह दी गई जो आउट ऑफ फॉर्म थे। आईपीएल की थकान भी एक बड़ा कारण हो सकती है। वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 दिन पहले ही 15 अक्टूबर को आईपीएल का फाइनल खेला गया था और आईपीएल के दूसरे फेज में खिलाड़ी 26 दिन में 31 मैच खेले और जब आईपीएल खत्म हुआ तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया। यानी खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने का समय मिला ही नहीं, जबकि बाकी टीमें पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए आईं। इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय टीम की अप्रोच क्या थी। तो एक आपने ये भी देखा होगा, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स थे, यहां आपको ये भी समझना होगा कि जो क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं टीवी पर, वो बात बताते हैं। क्या बताते हैं आपको? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था कि क्योंकि भारतीय टीम पहले से ही दुबई में आईपीएल खेल रही है, इसलिए उन कंडीशंस में खेलने के मामले में भारत की टीम को फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, और क्योंकि भारत की टीम को वहां पहले ही प्रैक्टिस हो चुकी है खेलने की, और ये जो पूरी बात है ये हमारे पक्ष में जाएगी। लेकिन हुआ इसका उलट। हमारी टीम वहां लगातार आईपीएल खेल रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फायदे की बजाय हुआ यह कि हमारी टीम थक गई। बाकी के जो टीम्स आई वो आपको फ्रेश दिखी, उनके अंदर आपको ताकत दिखाई दी और वो कहीं ज्यादा बेहतर खेली। बायो बबल में हमारे खिलाड़ी लंबे समय से रह रहे हैं। यह भी हो सकता है कि बायो बबल ने भी हमारे खिलाड़ियों को थका दिया। बायो बबल खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बनाया गया एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसमें कोविड की वजह से बाहरी लोगों को खिलाड़ियों से मिलने की इजाजत नहीं होती। भारत के ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल की वजह से पहले ही बायो बबल में थे और जब आईपीएल समाप्त हुआ तो इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए एक और बायो बबल में जाना पड़ा, जिसकी वजह से टीम के खेल पर असर दिखाई दिया और हमें ऐसा लगा जैसे हम एक बहुत ही थके हुए खिलाड़ियों की टीम देख रहे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत बुमराह से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने भी यही कहा
कि बायो बबल की वजह से टीम के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ा है। उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। कि बायो बबल में सिर्फ भारत के खिलाड़ी नहीं हैं, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को भी इसी तरह के नियमों का पालन करना पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी बायो बबल की वजह से सिर्फ हमारे खिलाड़ी ही क्यों थक रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से मिली हार के बाद टीम का मनोबल काफी टूट गया था। वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, खराब रही। जो पाकिस्तान पिछले 29 सालों में भारत को एक बार भी वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाया, उसने 10 विकेट से हमें हरा दिया। इससे टीम का मनोबल टूटा और खिलाड़ियों की भी काफी आलोचना हुई। इसी मैच के बाद मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग हुई थी और क्रिकेट से ज्यादा इन मुद्दों पर बात होने लगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने खुद इस पर अपनी राय देकर एक दूसरा नया विवाद खड़ा कर दिया, जिससे टीम पर गहरा असर पड़ा होगा। कोहली ने मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग पर कहा था कि कुछ लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। अब आप सोचिए, टीम से ठीक पहले टीम के कप्तान क्या सोच रहे हैं? वो समाज के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी टीम के बारे में सोच रहे हैं? वो अपनी रणनीति बना रहे हैं या फिर मोहम्मद शमी को लेकर रणनीति बना रहे हैं? तो कुल मिलाकर ऐसा लगा कि क्रिकेट का मैच अब एक मैच नहीं, बल्कि शायद क्रिकेट का एक रियलिटी शो बन गया है। ये एक टीवी रियलिटी शो बन गया है जिसमें भारत के पास अच्छे अच्छे एक्टर्स तो थे, लेकिन ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जो मैच के नतीजों को पलट सके। इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर ने क्या कहा, आज आपको सुनना चाहिए। शोएब अख्तर ने भी अपने हिसाब से इस मैच का विश्लेषण किया है। आप पहले बहुत ही संक्षिप्त में उनका यह विश्लेषण सुनिए जो उन्होंने वीडियो पर डाला है, और फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.